क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल्स। इसके बारे में हमने कल थोड़ा कुछ इसमें इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल्स के कुछ क्राइटेरिया है। इनमें अगर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हो तो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो सकते हैं। नंबर एक क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं एस क्राइटेरिया। एस क्राइटेरिया का मतलब क्या है? साइड साइड साइड, एस साइड साइड साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्ड साइड्स के बराबर हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे ए बी सी, यहां पे है पी क्यू और आर। यानी कॉरस्पॉन्ड साइड क्या होता है? ए बी सी और पी क्यू आर। एवं इसका मतलब है, पहले लिखा किस तरह जाता है? ए बी का कॉरस्पॉन्ड साइड यहाँ पे पी क्यू है, यानी ए बी इक्वल टू पी क्यू। इसी तरह बी सी का कॉरस्पॉन्ड क्यू आर है, क्यू आर। इसी तरह ए सी का कॉरस्पॉन्ड साइड पी आर। तो जब ऐसा हो कि किसी एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड से बराबर हो गए तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको ऑलरेडी पता है कि लिखा किस तरह जाता है? ए बी सी एंड पी क्यू आर। पहले ए बी, इसका कॉरस्पॉन्ड साइड पी क्यू। इस तरह बी सी साइड, इसका कॉरस्पॉन्ड साइड क्यू आर, यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरह ए सी और इसका कॉरस्पॉन्ड साइड पी आर। तो यह एक क्राइटेरिया है। अब दूसरी क्राइटेरिया, पहली क्राइटेरिया याद रखिए एस साइड साइड साइड। अब दूसरी क्राइटेरिया है वो है एस ए एस। क्या होता है? साइड एंगल साइड। अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एस ए या एस। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि साइड एंगल साइड, इसका मतलब है दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल। दो साइड्स और इंक्लूड एंगल। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंक्लूड एंगल होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। और अगर यहां पे हम लिखते हैं ए बी सी पी क्यू आर, ए बी का कॉरस्पॉन्ड साइड ए अगर लेते हैं कि ए बी इसके बराबर है पी क्यू। इसी तरह बी सी क्यू आर, बी सी और क्यू आर। इसका मतलब ये दो साइड ए बी और बी सी, इसका इंक्लूड एंगल ये वाला है, ये एंगल। और पी क्यू और क्यू आर, इसका इंक्लूड एंगल वही होता है जिसका कॉमन वर्टिकस होता है। जिन दो साइड्स का कॉमन वर्टिकस होता है वो इंक्लूड एंगल होता है। इसका मतलब अगर ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो ये दो ट्रायंगल किस क्राइटेरिया के जरिए कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं? एस। दूसरी क्राइटेरिया एस यानी साइड एंगल साइड। इसका मतलब है दो साइड और इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूड एंगल कौन सा? जो अब ये वाला, अगर मान लेते हैं ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते क्योंकि इंक्लूड एंगल पी नहीं है, इंक्लूड एंगल इसका क्यू है। तो इस सूरत में ये कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते हैं। कॉन्ग्रेंट किस सूरत में हो सकते हैं? जब ए बी इसका कॉरस्पॉन्ड साइड पी क्यू और बी सी का कॉरस्पॉन्ड साइड क्यू आर
और एंगल बी और इंक्लूड एंगल क्यू, यानी इसका इंक्लूड एंगल क्यू है और इसका बी है। जब ये कंडीशन हो तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। दूसरी क्राइटेरिया, आप तीसरी क्राइटेरिया क्या है, यहां पे मैं लिख लेता हूं। पहली क्राइटेरिया एस 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 और दूसरी क्राइटेरिया एस ए एस। अब तीसरी क्राइटेरिया ए एस ए एंगल साइड और एंगल। इसका मतलब है दो ट्रायंगल, ए एस ए क्या होता है, एक ट्रायंगल ए बी सी यानी एंगल साइड, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड दो बी, जो बराबर एंगल के बीच में जो साइड होता है। चलो ए बी सी, यहां पे और एक ट्रायंगल पी क्यू आर। अब लेते हैं एंगल बी किसके बराबर, एंगल क्यू, एंगल सी, एंगल आर। अब इंक्लूडेड साइड कौन सा है, जो बी सी और क्यू आर है। बी सी और क्यू आर, जब यह कंडीशन होगी यानी जो दो एंगल्स में जो कॉमन आर्म है वही इंक्लूडेड साइड है, वो इंक्लूडेड साइड। इसका मतलब है अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन है, क्राइटेरिया है ए एस ए क्राइटेरिया। इसके बाद और एक क्राइटेरिया है जो आर एच एस क्राइटेरिया के नाम से जानी जाती है। आर एच एस, ये आर एच एस क्या होता है, एक राइट ट्रायंगल आर हो गया राइट एंगल जिसका एक एंगल 90 हो, एच हो गया हाइपोटेन्यूज और एस हो गया साइड। अगर ये राइट एंगल होता, अगर यहां पे और एक राइट ट्रायंगल लेते हैं हम, चलो ए बी सी पी क्यू आर। अब देखिए ये भी एंगल बी और एंगल क्यू, ये भी राइट और ये भी राइट। अगर ये वाली लाइन स्लैंटिंग लाइन जो हाइपोटेन्यूज है इसके बराबर हो, यानी दिस इक्वल टू दिस एंड वन ऑफ द साइड, इधर दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, चलो ये साइड और इस साइड के बराबर है, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। और एच एस क्राइटेरिया से, यह है क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया जो है। अब इसके हवाले से कुछ क्वेश्चन आए होंगे, इन्हीं के बारे में आए होंगे, तो ये क्राइटेरिया पूरी तरह से याद रखें तो इंशाल्लाह